हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो, यहीं आपको पहुंचना था। साथियों, आज की क्लास रहेगी अपनी रीजनिंग की क्लास है। टोटल ट्रिक बेस्ड क्लास है जिसमें अपन ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे सवाल करेंगे। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, जिसके कारण आपको परीक्षा में कम से कम समय लगे, ताकि आप कम समय में बेहतर कर पाओ। ऐसी हमारी रणनीति रहती है हमेशा हमेशा के लिए। रीजनिंग की आज की क्लास का टॉपिक रहेगा अपना व्यवस्था कर्म परीक्षण। व्यवस्था कर्म परीक्षण। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी है, ये अपनी भाग है 2, यानी इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है ना, वो जाकर पहले देख लें। उसके बाद में अगर ये देखोगे ना तो बिल्कुल आपको समझने में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो अपन व्यवस्था कर्म परीक्षण से संबंधित आज अपन सवाल करेंगे, जो अपनी रेगुलर रीजनिंग की शाम को 8 बजे शाम को लाइव क्लास होती है। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि एक बेहतर परिणाम आपको मिले परीक्षा में। पीटीटी का एग्ज़ाम पता है आपको कब है, 21 मई को पेपर है। 35 दिन का समय शेष बचा है। 35 दिन में इतना बेहतर पढ़ो कि परीक्षा में आपके निश्चित तौर पे वो सवाल पूछे, क्योंकि कम समय में अपने को ऐसा पढ़ना है जो अपने को सफलता सुनिश्चित दिला दे। इसके बाद में साथियों बात करते हैं कर्म परीक्षण की। अपने को दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। पहली क्लास में अपन ने बात कर ली, वापस आपको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। उसके सामने दक्षिणी दिशा होती है, एक तरफ पूर्व दिशा होती है और दूसरी तरफ पश्चिम दिशा होती है। दिशाओं का नॉलेज होना जरूरी है। दिशाओं का अगर अपने को अच्छी तरीके से नॉलेज है, तभी अपन व्यवस्था क्रम परीक्षण के सवालों का आंसर सटीक तरीके से कम समय में दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। क्वेश्चन है आपका, खाने की मेज पर यानी खाने की टेबल पर आमने सामने 6 व्यक्ति बैठे हैं। खाने की टेबल पर भाई कितने व्यक्ति बैठे हैं? भाई 6 व्यक्ति बैठे हैं। कौन कौन? ए बे से दे ये तथा रे। अब अपने को यहां से कंडीशन बतानी शुरू हो रही है। ए से के सामने है। ए भाई किसके सामने है? शे के सामने है। और विकर्णते रे के विपरीत है। विकर्णते रे के क्या है भाई? विपरीत है। ए व दे एक दूसरे के बिल्कुल अंत में है। ए और दे एक दूसरे के बिल्कुल में क्या है भाई? अंत में है। तो अब अपने को पूछा क्या है कि ये के सामने कौन बैठा है? ये के सामने कौन बैठा है, ये अपने को बताना है। सबसे पहले तो साथियों टेबल बनाते हैं। वैसे तो अपन खाती नहीं है, लेकिन बना दी। जैसी टूटी फूटी टेबल बनी आपसे बना दी। टेबल बनाने के पश्चात अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए है वो से के सामने बैठा है। मान लिया ए बैठा है आपके यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। से के सामने, से कहां बैठा है? से बैठा है आपके यहां पर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपके। से यहां पर बैठा है। अब बात करते हैं आगे। और विकर्णते रे के विपरीत है। विकर्णते रे के विपरीत कौन है भाई? ए है। रे के विपरीत कौन है? ए है। तो इस भुजा से अपन विकर्ण डालते हैं, तो विकर्ण कहां डलेगा भाई? इस भुजा पे डलेगा। तो यहां कौन बैठा है? यहां बैठा है आपके रे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार से प्रश्न में कहा जाए ना, वैसे वैसे आपको करना है, तभी आप आंसर कर पाओगे 100%। ए के सामने कौन बैठा है भाई? रे बैठा है। ठीक है, अब आगे देखें। ए व दे एक और बिल्कुल अंत में है। ए और दे एक और कहां बैठे हैं भाई? बिल्कुल
अंत में बैठे हैं, तो बिल्कुल ए आपके यहाँ हो गया, और अंत में कौन बैठा है, दे बैठा है। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब अपने को पूछा है ये के सामने कौन बैठा है, ये के सामने कौन बैठा है, ये अपने को पूछा है। तो या तो आपके ये यहाँ बैठेगा, या आपके यहाँ कौन बैठेगा, बे बैठेगा, क्योंकि ये दो ही बचे हैं, ए बे से दे, ये और रे, दोनों में से कौन बचा, एक तो बे बचा है और एक ये बचा है। या आपके ये यहाँ बैठेगा, या आपके बे यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन को भूल जाना है। अपन ने जितनी इतनी रामायण अभी लिखी ना, उसको भूल जाओ। केवल और केवल ध्यान कहाँ रखना है अपने को, ध्यान केवल और केवल रखना है यहां पर, ये और बे के, और आपके ये और बे के। अगर यहां आपके ये बेटा है तो इसका मतलब यहां कौन बेटा रहेगा भाई, बे बेटा रहेगा। यहां अगर बे बेटा है तो इसका मतलब यहां कौन बेटा रहेगा, यहां आपके ये बेटा रहेगा। अपने को पूछा है ये के सामने, ये के सामने हमेशा कौन बैठेगा भाई, बे ही बैठेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गई कि दोनों एक जगह तो बैठेंगे नहीं। तो इसका मतलब सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके समझ में आ चुका है। फिर भी अगर मान लो कोई दिक्कत होती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। जब अगली क्लास होगी ना, जब आपके पहली दिक्कत खत्म कर दी जाएगी, तभी अगली क्लास की शुरुआत की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं, ये एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाएं बैठा है। अब सबसे पहले तो अपना यही मामला गड़बड़ हो गया, दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है, यह पता होना चाहिए। आपके दायां तो होता है ये, ठीक है, और बायां होता है आपके ये। अब आपके दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो कौन बैठा है भाई, ए बी के, किसके भाई, सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये दे रहे हैं, ए है ना वो बी के कहां बैठा है, दाएं बैठा है। ठीक है, ये बी के कौन सा होगा भाई, दायां भाग होगा, और इधर वाला कौन सा होगा, बायां होगा। ठीक है, ए है वो बी के कहां बैठा है, दाएं बैठा है। ठीक है, डी बी के बाएं बैठा है, जो डी है ना ये यहां पर बैठा है, किसके बाएं बैठा है, ये बाएं बैठा है आपके डी के। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे, परंतु सी के, किसके भाई, सी के दाएं और ए ई के बाएं ओर है, परंतु सी के दाएं ओर, यानी सी के किस तरफ भाई, सी के दाएं ओर। ये भाई मान लो यहां पर सी के दाएं ओर, ए ई के बाएं ओर, ए ई के किस तरफ भाई, बाएं ओर। तो बायां तो ये हो जाएगा, वापस पढ़ो भाई, सी, परंतु सी के दाएं ओर ए, ये आपका सी कहाँ है, सी तो आपका दाएं ओर पूछा, जिसका मतलब ये बेटा है यहां पर, तो सी के दाएं ओर है ए, तो यहीं बैठाएंगे तो सी का ए दाएं होगा ना सी का। इसके बाद में ए ई के बाएं ओर, ए है ना वो किसके, ई के, तो इसका मतलब ई यहां बैठेगा। कहने का मतलब ये है, वापस आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि समझ में आ जाए आसानी से। पहले अपन ने ये बता दिया कि डी बी और ए, यहां तक तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। ए बी के दाएं बैठा है, बिल्कुल बैठा है, ये आपका इस तरफ दायां हो जाएगा और इस तरफ कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा। और इसके बाद में अपने को कहा यह गया है कि परंतु सी के दाएं बैठा है, सी के कैसा कहाँ बैठा है, दाएं बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ई के, ए ई के बाएं ओर बैठा है, ए है ना वो ई के किस तरफ बैठा है, बाएं ओर बैठा है, तो इसका मतलब ई इधर आ जाएगा। अब ये तो इधर वाला कौन सा है भाई, ये वाला तो है दायां, मैंने पहले ही आपको बता दिया, और ये वाला कौन सा है, बायां। ठीक है ना। अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताइए बाईं ओर से सबसे पहले कौन बैठा है, बताओ भाई, बाईं ओर से
सबसे पहले कौन बेटा है? बायां ये वाला है भाई। बाईं ओर से सबसे पहले कौन बेटा है? सबसे पहले किस ओर से भाई? बाईं ओर से। कौन बेटा है? सी बेटा है। तो सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका जवाब सही है। सी कहाँ बेटा है भाई? सबसे बाएं ओर। उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके समझ में आ चुका है। फिर भी मान लो कोई किसी प्रकार की दिक्कत हुई है ना, तो जरूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है आपका SOCIALIZATION शब्द पर आधारित है क्वेश्चन क्या है? दाहिने ओर से 8वें तथा बाएं ओर से 10वें अक्षर के एकदम मध्य में कौन सा होगा? सबसे पहले तो लिखो भाई SOCIALIZATION। ठीक है भाई, लिख दिया। अब वापस मामला गड़बड़ वही हो गया। दायां बायां कौन सा है भाई? बिल्कुल बता रहा हूं कि भाई दायां बायां कौन सा है। ये तो अपने हो गया बाईं ओर से। कौन सा भाई? ये तो अपना हो गया बाईं ओर से। ये अपना कौन सा हो गया भाई? बाईं ओर से हो गया। और ये वाला अपना कौन सा हो गया? ये वाला अपना हो गया दाईं ओर से। दाईं ओर से, ठीक है। एक तरफ बाईं ओर से और एक तरफ कौन सा हो गया? दाईं ओर से। अब क्वेश्चन पढ़ो भाई। दाहिने ओर से किस तरफ से? दाहिने ओर से 8वें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है भाई, दाहिने ओर से 8वें। आगे 8वें पे 8वां कौन सा है भाई? एल है। दाहिने ओर से 8वें तथा बाएं ओर से 10वें। बाएं ओर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 पे कौन सा हुआ? टी हुआ। अब अपने को क्या पूछा है? अपने को पूछा है कि इन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर है। इन दोनों के मध्य में कौन सा हुआ? ये तो इसके मध्य में नहीं है, इस पे काट दो। ये भी इसके मध्य में नहीं है, इसको भी काट दो। तो कौन सा हुआ भाई? जेड। कौन सा हुआ भाई? जेड हुआ। तो इसका मतलब जेड किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब क्या है? सही है। ये तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन, इजी है। केवल दायां बायां आपको पता है ना, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। वापस वही मामला है। SOCIALIZATION। ठीक है, सदी सारे वोवल्स। क्या भाई? सारे वोवल्स अगर हटा दिए जाए, सारे वोवल्स अगर हटा देना, तो इसके बाद में तो कुल कितने अक्षर बचेंगे? सारे वोवल्स हटा दें तो कुल अपने को पूछा है कि कितने अक्षर शेष बचेंगे। तो भाई वोवल्स हटाएंगे। वोवल्स अब सब काफ़ी सारे तो ये भी सोच रहे हैं कि वोवल्स होते हैं क्या है। वोवल्स किसे बोलते हैं भाई? वोवल्स किसे बोलते हैं भाई? वोवल्स बोलते हैं स्वर को। वोवल्स बोलते हैं स्वर को। इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में, जिन्हें अपन वोवल्स बोलते हैं। इनको अगर हटा दिया जाए तो बाकी क्या बचेगा? यानी ए, ई, आई, ओ, इसको हटाना है, इसको हटाना है। तो भाई इसको हटाना है, 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 इसको हटाना है। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, हटा दिया। अब बाकी शेष कौन बचा? एस, सी, एल, जेड, टी और एन। इतने ही बचे, ज़्यादा तो कुछ बचे नहीं। कुल कितने बचे? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने बचे हैं भाई? 6 बचे हैं। कितने बचे हैं भाई? 6 बचे हैं। इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा भाई?
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने बताया है बिल्कुल आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपका वापस वही अपने को शब्द दे रखा है, कितने अक्षर शब्द में दोबारा प्रयुक्त हुए हैं। देखो भाई इसमें कितने अक्षर हैं वो दोबारा प्रयुक्त हुए हैं, ए एल आई जेड ए टी आई ओ एन, ये अपने पास में दे रखा है। इसमें बताओ भाई कितने अक्षर हैं वो दोबारा प्रयुक्त हुए हैं, बता दो भाई। ये तो आसान सा सवाल है, ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है। सबसे पहले एस देखो, एक ही बार है। ओ देखो 2 बार है, एक यहाँ रहा और एक यहाँ रहा। सी देखो एक ही बार है। आई कितनी बार है, 2 बार है। ए देखो 2 बार है। एल एक बार है, वापस टी एक बार है। आई आपके एक बार ही है, सॉरी आई यहाँ पर करो भाई, यहाँ पर, ठीक है। अब अपने पास में कौन कौन से है भाई डबल रिपीट होने वाले, एक तो ओ है, एक आई है और एक आपके कौन है भाई, ए है, ठीक है। ये 3 अक्षर है ना वो वापस रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कितने अक्षर प्रयुक्त हुए दोबारा, 3 अक्षर। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने जवाब दिया है बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि शब्द के समस्त अक्षर वर्ण क्रमानुसार लिखे जाएं तो प्रारंभ से चौथे अक्षर क्या होगा यदि किसी अक्षर को पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना है और सीक्वेंस वाइज, यानी ए बी सी डी में जिस प्रकार से आते हैं ना उस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले ए आया हुआ है क्या, बिल्कुल आया हुआ है। बी आया हुआ है क्या, नहीं आया हुआ है। सी आया हुआ है क्या, बिल्कुल आया हुआ है। इसके बाद में ए बी सी डी नहीं आया हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आया हुआ है, जे के एल आया हुआ है, एन आया हुआ है, ओ आया हुआ है, एस आया हुआ है, टी आया हुआ है और जेड आया हुआ है। ये अक्षर हैं वो केवल सिंगल बार लिखे हैं अपन ने, जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला है ना उसके अनुसार लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं लिखे, ऐसे ही अपन ने लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा है। अपन ने लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है भाई। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी नहीं। अब अपन आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को, प्रारंभ से चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर है। स्टार्टिंग से अपने को पूछा है कि चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर है, ये अपने को बताना है। बताओ भाई कौन सा है प्रारंभ से, 1 2 3 और 4 कौन सा होगा भाई, प्रारंभ से चौथे नंबर पे। ठीक है भाई, प्रारंभ से चौथे नंबर पे कौन है भाई, एल है। तो इसका मतलब अपना एल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एल अपना, एल अपना हो जाएगा सही जवाब। जिस भी साथी ने एल आंसर दिया है ना बिल्कुल आपका आंसर क्या है, 100% राइट है। क्या है भाई आपका आंसर, 100% राइट आंसर है भाई दोस्तों। जिस भी साथी ने दिया है बिल्कुल आपको बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। अगला क्वेश्चन है आपका, पांचों वोवल्स यू ओ आई ई ए प्रारंभ से कौन से स्थानों पर है। क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन अपने को दे रखा है ए से जेड की जो आपके कर्म है वो पहले उल्टे लिखने हैं। कैसे लिखने हैं भाई, उल्टे लिखने हैं। तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है भाई। अब अपने को यहाँ ये कौन सा हो गया भाई, बायां ओर।
बाएं ओर से। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को तो क्या पूछा है, प्रारंभ से ही पूछा है, अपने को तो प्रारंभ से ही पूछा है। तो देखो भाई u कितने नंबर पे है, वापस कलर चेंज कर रहा हूं भाई, u आपके है यहां पर। ठीक है, इसके बाद में o आपके ये रहा यहां पर। ठीक है, u कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे। इसका मतलब डी अब तो आंसर नहीं होगा। बाद में o 7 8 9 10 11 और 12 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे, 12 नंबर पे है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 14 नंबर पे दे रखा है, तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके बाद में आई कितने नंबर पे है भाई, आई कितने नंबर पे है, 12 के बाद में 13 14 15 16 17 18। आई कितने नंबर पे है भाई, 18 नंबर पे, 18 नंबर पे आई है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो अपना ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ई कितने नंबर पे है भाई, ये रहा आपके ई आपके आएगा 22 नंबर पे। और आपके ए कितने नंबर पे है, ए आपके आएगा 26 नंबर पे। वैसे आपको पता है ABCD में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जिस भी साथी ने दिया है जवाब, बिल्कुल आपका जवाब सही है 100%। साथियों, अपन ने व्यवस्था कर्म परीक्षण यानी सीक्वेंस टेस्ट की 2 क्लासेज कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो बिल्कुल ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जब भी अगली क्लास होगी तब आपकी दिक्कत संपूर्ण रूप से खत्म कर दी जाएगी। इसी के साथ साथियों मैं आपको बता दूं, PTT या BSTC की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए, लग जाइए रण के आगाज की तरफ। 21 मई को पेपर है आपके PTT का, ये तो सभी को पता है। बिल्कुल 35 दिन का समय शेष बचा है। 35 दिन में बेहतर परिणाम किस प्रकार लाया जा सकता है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ आप भी करो। और साथियों आपको बता दूं, शाम को 6 बजे आपकी क्लास किसकी होती है भाई, शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है GK की, और शाम को 8 बजे क्लास होती है आपके रीजनिंग की लाइव। रीजनिंग की शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है, बिल्कुल देखना मत भूलना। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ इम्पोर्टेंट जो आपकी सूचना होती है और आपकी क्विज होती है वो रोज़ भेजी जाती है, ताकि आपकी तैयारी है बेहतर हो जाए, मजबूत हो जाए। मिलते हैं साथियों जल्द ही अगली क्लास में। आज के लिए थैंक्स।